आगे चल के जब चक्रवर्ती राजा हुए, आगे चल के जब चक्रवर्ती राजा हुए थे, बड़ा सुंदर राजपाट था, अश्वमेध यज्ञ किया। इतनी तरक्की को देख करके देवराज इंद्र घबरा गया। कहीं ऐसा ना हो कि इतना भजन करने लग जाए कि मेरे इंद्र शासन को भी जीत ले। तो देवराज इंद्र उनके यज्ञ के घोड़े को चुरा के ले जाता है, बांध दिया धरती के अंदर। 60,000 पुत्र राजा सगर के सोचने लगे कि हमारे यज्ञ के घोड़े को कौन चुरा के ले गया। हमारे यज्ञ के भगवान को गाली देने लगे थे 60,000 पुत्र कि आप कैसे संत हो, आप कैसे ऋषि हो, जो हमारे यज्ञ के घोड़े को चुरा करके ले गए, आप लेकर के आए। और कपिल भगवान में जल करके भस्म हो जाते हैं। 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो जाते हैं। राजा सगर को जब पता चला कि मेरे 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गए, उनके लिए उपाय बताया ना पड़ेगा। तो देखो सगर के पुत्र, राजा सगर का जो पुत्र था, केसरी का पुत्र था, जो असमंजस, गंगा जी को प्रकट करने के लिए उन्होंने बड़ी कठोर तपस्या करी थी। इतनी कठोर तपस्या करी राजा सगर ने, असमंजस ने इतनी कठोर तपस्या करी कि उनके पूरे शरीर पर दीमक लग जाते। दीमक जानते, मिट्टी की जो दीमक लग। इन्होंने गंगा जी को प्रकट करने के लिए बड़ी कठोर तपस्या करी। तपस्या करते करते अंशुमान के प्राण निकल के गंगा मैया नहीं प्रकट होती है। बात ये रोते रोते राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते हो। जिस धरती पे तू है आई, धन्य है धरती। दो दरवाजे ऐसे हैं, जितना रोना है इन दो दरवाजों पर रोना चाहिए। पहला दरवाजा पता है किसका है? मेरे कान्हा का। मेरे कृष्ण का द्वार ऐसा है, अगर आपने एक आंसू भी बहाया है ना, तो ये मत सोचना कि मेरे आंसू वैसे ही चले जाएंगे। नहीं, मैं तारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारे, भूषण बन माला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरा वही श्रुति संता, सोमम हित लागी जनु अनुरागी, भयहु प्रकट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, प्रतिवेद कहे मम उर शोभासी, यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित्र बहुत न चाहे, कही कथा सुहाई मात बुझाई, ताली बजाते सुत प्रेम लहे, माता पुनि बोली सो मत डोली, तजहु तात यह रूपा, कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा, सुनी वचन सुजाना
रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा। यह चरित जगावई हरि पद पावई तिन पर ही भव को चलो भैया प्रकट भय आज अवध में अवध घर लड़ुआवट बोला रामचंद्र भगवान